नमस्कार दोस्तों, विंध्य भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिस तरह आज भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का टिकट जीत की गारंटी है, वैसे ही आज से 76 साल पहले कांग्रेस पार्टी लगभग अपराजेय थी। देश में पहले लोकसभा इलेक्शन 1952 में संपन्न हुए थे और जवाहरलाल नेहरू जननायक थे। उस समय देश में जवाहरलाल नेहरू की लहर थी। उस चुनाव में जिसे कांग्रेस पार्टी से टिकट मिल गया, उसकी नैया पार हो गई। इस चुनाव में संविधान निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर भी खड़े हुए थे। पहले लोकसभा चुनाव में तब अंबेडकर शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन पार्टी से लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। पहले आम चुनाव के लिए मतदान का काम फरवरी 1952 के आखिरी सप्ताह में खत्म हो गया। जब मतगणना हुई तो कांग्रेस आसानी से जीत गई। कांग्रेस पार्टी को संसद में 489 में से 364 सीटों पर और पूरे देश में 3280 विधानसभा सीटों में से 2247 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। पूरे संसदीय चुनाव में कांग्रेस को कुल मतदाताओं का 45% वोट हासिल हुआ था और इसने 74.4% सीटों पर जीत दर्ज की थी। जबकि राज्य विधानसभाओं के लिए हुए चुनाव में इसे कुल मतों का 42.4% हासिल हुआ था। इसने 68.6% सीटों पर कब्जा जमाया था। लेकिन इस माहौल में भी कांग्रेस के 28 मंत्री चुनाव में हार गए थे। ये भी पढ़े चुनावी किस्सा। चुनावी सभा में जब इंदिरा गांधी पर फेंका गया पत्थर टूट गई थी ना, फिर भी देती रही भाषण। लेकिन इस चुनाव में सबसे हैरानी वाला परिणाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हार रही थी। उनकी पहचान देश भर में अनुसूचित जातियों के कद्दावर नेता के तौर पर थी। लेकिन बम्बई में उनके निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस ने तब अंबेडकर के सामने उनके PN नारायण एस काजरोलकर को खड़ा किया था। वह भी बैकवर्ड क्लास से थे। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा से भी एक प्रत्याशी था। नारायण काजरोलकर दूध का कारोबार करने वाले एक नौसिखिए नेता थे। लेकिन नेहरू की लहर इतनी तगड़ी थी कि नारायण काजरोलकर 15,000 वोटों से जीते थे। अंबेडकर चौथे स्थान पर रहे थे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा की किताब भारत गांधी के बाद के अनुसार मशहूर मराठी पत्रकार PK अत्रे ने एक नारा गढ़ा था जो उस वक्त काफी मशहूर हुआ था। लेकिन आखिर में कांग्रेस की पकड़ और प्रतिष्ठा काजरोलकर के पक्ष में काम कर गई। इसके अलावा नेहरू ने जो बम्बई में जो भाषण दिए थे वो भी काजरोलकर के पक्ष में रहे। अंबेडकर आजादी के आंदोलन में सबसे प्रमुख शख्सियतों में से थे। देश में उनके जैसा पढ़ा लिखा उस समय शायद ही कोई था। इकोनॉमिक्स से 2 डॉक्टरेट की डिग्रियां, एक अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, दूसरी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। अंबेडकर की योग्यता को देखते हुए उन्हें संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। हिंदू महासभा अब बीजेपी का दावा है कि नेहरू ने अंबेडकर को राजनीति की मुख्य धारा में नहीं आने दिया। उनकी हार सुनिश्चित करने के लिए खुद नेहरू ने चुनाव प्रचार भी किया। 1954 में भी नेहरू ने ही दूसरी बार पक्का किया कि वह भंडारा से उपचुनाव में न जीतने पाए। डॉक्टर अंबेडकर का 1956 में निधन हो गया था। लेकिन उस चुनाव में एक और चौंकाने वाली बात यह थी कि कम्युनिस्ट नेता रवि नारायण रेड्डी, जिन्होंने चुनावों में विस्की का पहला जाम पिया था, उन्होंने सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। उनकी जीत का अंतर जवाहरलाल नेहरू की जीत के अंतर से भी